हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद चंद्रसेन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर में देखा था कि एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में जानकारी लिया और देखा कि कितने एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। तो बेसिकली हमने 5 आपको लेयर बता रखे थे एटमॉस्फेयर के। अब हम चलते हैं धरती के अंदर। अब हम पृथ्वी के अंदर चलेंगे और हम देखेंगे उसमें कितने लेयर होते हैं। तो जो लेयर हम आपको बताएंगे वो आपको बेसिकली 2 टाइप को बताएंगे। इसकी जानकारी आपको थोड़ा होनी चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि सभी को इससे मोहब्बत हो जाती है। तो ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो इसको हम अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं यही तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। आप मृदा के बारे में पढ़ते हो, आकाश के बारे में पढ़ते हो, जल के बारे में भी पढ़ते हो, कुछ जीव के बारे में भी पढ़ते हो। तो ज्योग्राफी जो है पार्ट है, जो भूगोल है, ये सभी सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कवर ही कर लेता है। आप इकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़िए तो आपको मिलेगा। आप कुछ केमिस्ट्री की पार्ट आप देखेंगे, कुछ एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, कुछ फिजिक्स के रूल लगेंगे। तो ये सब आप मोटे तौर पे आपको इस सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में आपको ज्योग्राफी में आपको यूज होते हुए दिखेंगे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आंतरिक संरचना, धरती की, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना में हम बेसिकली आपको मैटर के बेस पे और एक बेसिकली लेयर के बेस पे बताएंगे। तो देखिए, जब हम मैटर के बेस में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस अर्थ के नीचे, जब हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो मैटर के बेस पे ये कैसे इनके अंदर वेरिएशन होता है, ठीक। और हम एक बेसिस पे समझेंगे कि बेसिकली हम लेयर जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली ज्योग्राफी में हम ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं कि ये लेयर दिस है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से मैटर के बेस पे लेयर हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, ठीक। पहला होता है सियाल, सेकेंड इज सीमा, थर्ड इज नीफे, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो सियाल का जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो SI का मतलब होता है, SI दरोगा नहीं, SI का मीन्स ये होता है कि सिलिकॉन, सिलिका जिसको कहते हो आप, ठीक। और AL जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका SI, और जो AL लिखा हुआ है ये होता है एल्यूमिनियम, मीनियम, ठीक। ये जो लिखा हुआ है इसका ये जो SI होता है ये सिलिकाई होता है, और जो MA लिखा हुआ है ये होता है मैग्नीशियम, NE जो लिखा होता है यहाँ पे बच्चों, इसको बोलते हैं हम निकिल। क्या बोलते हैं? निकिल। ये एक धातु है, ये सब एलिमेंट हैं। और Fe जो है आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो ये आपके मैटर के बेस में जब हम अर्थ के नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा वेरिएशन इन एलिमेंट के बेसिस पे हमें देखना होता है, ठीक। तो पहला हम मैटर के बेस में देखेंगे सियाल, दूसरा देखेंगे सीमा, और थर्ड देखेंगे नीफे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा, जब हम अर्थ के ऊपर जा रहे थे, आप अपने इस कंसेप्ट को जानते रहिएगा, जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो 1000 यानी 1000 मीटर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। व्हेन यू अप एंड यू गोन ऑन एल्टीट्यूड एंड डिक्रीज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। जब जैसे जैसे आप हाइट की, आप हिमालय पे चढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, ये चीज़ आप जानते रहिएगा। लेकिन बट नॉट सेम ऑन अर्थ, यू गो ऑन इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। जब आप
इस अर्थ के इंटरनल पार्ट में जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 30 मीटर, अब जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे, अब ये सिंबल डिक्रीज का नहीं है, ये मतलब ये है कि इस सरफेस से जहाँ पे आप खड़े हो, बताएंगे ये सरफेस क्या है, जब आप इस सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होता है, इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। क्या इंक्रीमेंट, मतलब वृद्धि देखने को मिलता है। वो वृद्धि कितनी होती है, ये। तो अब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? ये जो है, आप जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर ये डिक्रीज होता है, घटने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप गहराई के अंदर, ये शो कर रहा है गहराई, जब आप इस धरती के अंदर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसीलिए आप जब देखते हो, जब ज्वालामुखी आता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, तो उसमें से देखिएगा लावा कितना दहकता है। आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत ऐसा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, ठीक। अब हम समझते हैं लेयर के बेसिस पे। तो लेयर के जब हम इसको डिवाइड करेंगे अर्थ को इंटरनल पार्ट में, तो पहले को बोलते हैं हम क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज कोर। अब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पुनः डिवाइड करते हैं। मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है आउटर कोर, सॉरी आउटर मेटल, मेंटल। सेकेंड इज लोअर मेंटल। कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले कोर को बोलते हैं आउटर और सेकेंड को बोलते हैं इनर या लोअर बोल लीजिए। ये हो जाएगा हमारा आउटर कोर एंड देन इज लोअर या इनर कोर, इनर कोर। ये हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो अभी तो ये सब आपको हवा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको अर्थ के जब लेयर बनाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पिक्चर की तरफ कि बेसिकली इसमें होता क्या है। तो हम पहले देखते हैं मेटल। मेटल के बेसिस पे हम देखते हैं कि इनको हम कैसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो ऊपर ये कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो हमने ड्रॉ किया एक अर्थ। ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो चल रहा है सेशन, ये मैटर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड किया है, मैटर के बेसिस पे। तो ये है अर्थ सॉरी बच्चों, ये है अर्थ। तो अर्थ का ये सेंटर यानी कोर जिसको हम बोल रखेंगे, सेंटर है बेसिकली, कोर नहीं है। कोर का कुछ डायमीटर होता है, हर एक लेयर का अपना एक, ठीक है, एरिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ये पार्ट हमने ले लिया और इसको हमने ऐसे इरेज कर दिया। सॉरी बच्चों, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। तो इसको हमने ले लिया। अब इसको हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये है अर्थ, ठीक है, जिसपे हम लोग हैं, जिसपे आप हैं, माउंटेन हैं, कुछ ऐसे ओशंस हैं यानी सी हैं, सागर हैं, ठीक है। और ये सब माउंटेन, ये हम हैं, ये समझो ट्री है, ठीक। तो हम समझते हैं। देखिए, जब आप इस धरातल से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको एक छोटा सा पार्ट लेयर दिखता है जिसे हम सेडिमेंट्री बोलते हैं, अवसादी चट्टानें। ये बेसिकली बहुत भंगूर होते हैं, ठीक है। ये जल नहीं है, जल तो इसके ऊपर का है। बेसिकली ये दिखते कैसे हैं, बहुत भंगूर होते हैं। मतलब इनमें आप जैसे कि आप जब देखिएगा खेतों में जाइएगा, फील्ड में जब जाइएगा तो वहाँ की मिट्टी उठाइए, कैसा होता है, धूल के टाइप होता है। धूल समझते हो ना, धूल, तो उस दिखता है। तो ये वही वाला पार्ट है, ये उसी का पार्ट है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री। यानी बेसिकली सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये जो आपको लेयर दिखता है ये सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं?
देखिए मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक बहुत बड़ा ये माउंटेन है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉक्स है और यहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हुआ, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, ठीक है। तो जब हैवी रेनफॉल होगा और ये सपोज कर लीजिए कंटिन्यू चलता रहा कुछ वर्षों तक रहा, तो आप देखिएगा जो इसके ऊपर के जो इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो कण हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होंगे, इस पानी के थ्रू, इस स्लोप के थ्रू और इस वाटर बॉडी के थ्रू ये पार्टिकल्स नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो आप एक टाइम बाद देखिएगा, आफ्टर सम टाइम बाद, तो ये जो माउंटेन का हाइट है ना, ये धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। यानी जो ये वाला पार्ट आपको यहाँ का जितना मटेरियल, जितना मास आपको यहाँ पे दिख रहा था, जितना आपको मास दिखा, ये मास आपके यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे इधर भी फ्लो होगा तो इधर भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो और भी आप टाइम पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, लेयर और नीचे चला जाएगा। यानी इतना जो मास था ये यहाँ पे आके ऐसे कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लाइफ यानी जीवन सर्वाइव होने लगता है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ की जो चट्टान के जो मॉलिक्यूल्स थे, रॉक्स के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये यहाँ पे आके छोटे छोटे पार्टिकल्स में आके गैदरिंग होने लगे, इकट्ठा होने लगे, उसको हमने बोला अवसादी रॉक। अब समझ में आया? यानी ये जो चट्टान था ये अब क्या है, रूपांतरित हो गया है किसमें, एक हल्के पदार्थ या एक हल्के मटेरियल में ये कन्वर्ट हो गया, उसको हमने बोल दिया सेडिमेंट्री रॉक। अब समझ में आया? जो आप इस अर्थ पे देख रहे हो अब सेडिमेंट्री रॉक है ये। अब यहाँ से आप जीरो, यानी ये इसको हम ले लेते हैं 0 किलोमीटर। अब आप 0 से आप 50 किलोमीटर तक जब चलेंगे, 50 किलोमीटर आप गहराई तक जाओगे तो आपको दिखेगा सियाल, सिलिका, एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसके साथ साथ आपको सोडियम भी दिखेगा और एसिडिक मटेरियल भी दिखेगा। ये आपका मटेरियल के बेस पे होता है। लेकिन आप जैसे इस 50 से और भी नीचे आएंगे, 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर की गहराई में आएंगे तो आपको कौन सा लेयर दिखेगा, सीमा, यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। यानी अब सिलिका की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब एक बात ये भी जानिएगा, न्यूटन ने ये बात बोल रखा था कि जो मास जितना हैवी होता है, यानी जिस बॉडी में जितना मास हैवी होता है वो उसके अंदर की जो फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे आप सन देख लीजिए, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ। अब अर्थ और मून का देखिएगा तो किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मास का, सॉरी अर्थ का है, धरती का है। तो ये कहने का मीनिंग है कि जितना मास अधिक होगा, ठीक है, वो धरती के अंदर उतना ही गहराई तक जाएगा। इसीलिए देखिएगा आयरन, जितने भी हैवी मटेरियल होते हैं वो सब धरती के अंदर मिलते हैं और जितनी हल्की मास की एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर मिलते हैं। आप देख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है, हल्के गैस, यानी इनकी मास बहुत कम है, 1 पॉइंट समथिंग करके है। तो जब मास ही कम है तो फिर कहाँ रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाएगी, लेकिन हाँ होल्ड करके रखी रहती है, ठीक है। यही तो हमारे अर्थ की खूबसूरत है कि सारे गैस को, सारे एलिमेंट को अर्थ होल्ड करके अपने ग्रेविटेशनल की वजह से रखी है, ठीक। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो समझ में आ गया होगा न्यूटन का ये थ्योरी यही है कि जब आप हैवी मास जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स की तरफ खींचता है। तो आप देखिएगा इसके बाद आपका आता है निफे, यानी निकिल और आयरन। तो आप देखिएगा ना इसके अंदर इनका जो आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे 11th-12th में, तो आपको कुछ एलिमेंट्स लर्न करने पड़ते होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ऐसे आप देखते जाइएगा तो ये धीरे धीरे मास बढ़ने लगता है। यानी जितना मास हैवी होता है वो नीचे की तरफ, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इन सारे एलिमेंट्स जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स जो जितने हैवी मास हैं, आप बोलोगे सर ये तो सपोज करिए 30 तक का है। अब आप ऐसे और लर्न करते गए, एटॉमिक नंबर कितने 50 कर लिया, 100 भी कर लिया, अब उसका मास तो और होगा। क्या इसको पार कर जाएगा अर्थ को? क्या अर्थ इधर से गया उधर निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो नेचर है, नेचर का कुछ रूल रेगुलेशन होता है,
ठीक है, नेचर अपने आप को मैनेज करती रहती है। तो कुछ एलिमेंट्स आप देखिएगा आयरन से, निकल से भी हैवी मटेरियल जो है आपको इस लेयर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। कहने का मतलब है, अगर हम सपोज कर लेते हैं सिलिका, अगर ये सपोज करना है सिर्फ आपको, सिलिका सपोज कर लेते हैं ये 30 kg का है और मैग्नीशियम सपोज कर लीजिए 31 kg का है, तो आप इन दोनों में सबसे गहराई मतलब कौन सबसे नीचे जाएगा? मैग्नीशियम ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको रिलेट करके देखिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। आप ये कहाँ तक आ जाएंगे? आप एकदम बिल्कुल कोर में आ जाएंगे। तो कोर कितना हो जाएगा? ये निकलेगा 6378 किलोमीटर की आप गहराई में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, बहुत मात्रा में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक, तो इसकी जो हम लेयर के बारे में जानकारी रखते हैं, ये बेसिकली हम आपको ये बताएंगे ये सब कैसे बना। अब कोई आदमी तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं, कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि इसके अंदर चला जाए, अर्थ के अंदर जाए और घूम टहल के निकल के आके देख ले और हमको जानकारी दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप जाओगे नीचे, टेम्परेचर ध्यान दो, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, हमारी हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है और गल के हमारा नामो निशान ही ख़त्म। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखना है। हम नहीं जाते हैं, लेकिन अर्थ जो है हमको टाइम टाइम से इन्फॉर्मेशन देती रहती है। क्या इन्फॉर्मेशन देती रहती है? भूकंप आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें से कुछ तरंगे निकलती हैं, कुछ वेव्स निकलती हैं, और ये वेव्स क्या करती हैं? उन वेव्स को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करके हम उसके बेसिस पे पता करते हैं कि कितने लेयर हैं और वो लेयर क्या है। क्या ये सॉलिड लेयर है, लिक्विड लेयर है, कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इनके बेसिस पे हम समझते हैं। तो ये क्लासेस की अच्छी जानकारी आपको तब मिलेगा जब आप हम लेकर आपके सामने भूकंप चैप्टर लेकर आएंगे, अर्थक्वेक लेकर आएंगे। तो अब तक यही समझना है कि ये आपका मैटर के बेस पे हो गया। ठीक, अब हम आगे आते हैं जो हमें बेसिकली बार बार ज्योग्राफी में यूज करना पड़ता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इन्हीं के बारे में हमें मोस्टली जानकारी होल्ड अप करना है। तो देखते हैं लेयर के बेस पे, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो इसमें ड्रॉ ये करना है कि ये अर्थ है। अब इसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, अर्थ है। सॉरी, इसको हम ब्लू से करते हैं क्योंकि ये वाटर है। इसमें कुछ जीव हैं। ठीक, और ये हमारा माउंटेन है, यानी ये क्या है? पर्वत है। ये क्या है बच्चों? पर्वत है। यहाँ पे सपोज करिए इकोसिस्टम यानी लाइफ सर्वाइव कर रहा है। सॉरी बच्चों, ठीक, ये लाइफ है। ये अर्थ पूरा गोल है, अर्थ पूरा अपना स्फेरिकल शेप में है। ठीक, तो पहला लेयर मैंने आपको बताया था क्रस्ट। क्या बताया था बच्चों? क्रस्ट। सेकंड लेयर मैंने बताया था आपको मेंटल। थर्ड इज बताया था कोर। ठीक, इस मेंटल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड रखा है। पहले का नाम है आउटर, मेंटल। सेकंड इज इनर या लोअर
मेटल। अब इसको भी मैंने कोर को डिवाइड रखा है। पहले का नाम है आउटर कोर, सेकेंड इज इनर लोअर कोर, एक नाम लिख लेते हैं इनर कोर। तो कभी कभी बुक में आपको लोअर भी मिलेगा, ठीक है, इनर भी, सबका मीनिंग एक है, ठीक। अब हम समझते हैं लेयर में पहला क्रस्ट। तो क्रस्ट को हम देखते हैं, हम जिस पार्ट पे आज खड़े हैं ये क्रस्ट का ही पार्ट है। और क्रस्ट के किस वाले पार्ट पे खड़े हैं? लिथोस्फीयर। तो मैं क्या बोला? लिथोस्फीयर, यानी जिस पे हम ये हैं, ये पेड़ है, ये जिस पे है ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। अब बोलोगे सर ये क्या है? इसको बोलते स्थल मंडल। क्या मैंने नाम लिया? स्थल मंडल। स्थल मतलब भूमि। तो हम जिस स्थल पे खड़े हैं ये है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। अब देखिए, जब आप 0 यानी यहाँ से किलोमीटर से 100 किलोमीटर की आप गहराई तक आएंगे तो आपको मिलेगा क्रस्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। अब क्रस्ट से आप इसके पूरे मेंटल वाले पार्ट पे आएंगे तो ये होता है ऑलमोस्ट 3000 लमसम किलोमीटर आपको ये देखने के मिलेगा आपका मेंटल पार्ट। कोर क्या है? कोर को जब हम यहाँ से लेके पूरे सेंटर यानी अर्थ के पूरे सेंटर वाले पार्ट में जाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी गहराई? 6378 किलोमीटर। ये NCERT का डाटा है बच्चों, NCERT याद रख लीजिए, ये NCERT का डाटा है। कुछ बुक में कुछ वेरी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो हम अर्थ के अंदर गए नहीं हैं, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन आता है, आप कभी कभी देखेंगे 3600 3400 ऐसा मिलता है, लेकिन ये NCERT का डाटा है तो एग्जैक्ट डाटा हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी और इसके बारे में जितनी और अच्छी जानकारी होती जाएंगे हम वो आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन बेसिकली हम अभी ये मान के चलते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? देखिए, अब आपको 2 चीज़ समझना होगा। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर उस चीज़ को हम आपको बेसिकली समझा सकते हैं तो उसको ज़रा फोकस करने की कोशिश करना। जो आपको ये पूरा अर्थ दिख रहा है आज जो आपको कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप और महासागर जो आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली अगर हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट को देखें, किसको? कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट को देखें, तो आज जो आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये जितने कॉन्टिनेंट आज आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह कलेक्ट थे। क्या थे? मैंने क्या शब्द लिया? सब एक जगह कलेक्ट थे। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? बिल्कुल यही सही है। जब आप थ्योरी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वैगनार थ्योरी सब जारी जब चीज़ें चलेंगे तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आज ये समझना है कि जो आपको आज ये सारे कंट्री बड़े बड़े अलग अलग दिख रहे हैं, ये सब पहले एक थे, ठीक है। तो जब एक थे, जब हमारे अर्थ के अंदर जब कुछ आंतरिक बल के कारण कुछ जब परिवर्तन हुआ तो ये सब क्या हो गए? वो दूर हटने लगे। तो जब ये दूर हटने लगे तो उसको हमने बोला टेक्टोनिक प्लेट। क्या नाम दिया? टेक्टोनिक प्लेट। यानी जो हम जिस कॉन्टिनेंट पे आज हम हैं, ये सब ये पूरा अर्थ क्या एक प्लेट की तरह हम ट्रीट करते हैं, और ये जो प्लेट है ये मूव करता है। जब ये मूव करता है, झटका लगता है, तो हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, यही बोलते हैं, वोल्केनो हो गया। इन्हीं प्लेट के स्लाइडिंग करने से ही क्या होता है? ठीक होता। अब हम समझते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट बना कैसे और ये जो सागर है बना कैसे। सपोज करना, देखो ये सपोज करिए ये पूरा लेयर है अर्थ का, हमें एज्यूम करना है, ठीक है, हमें एज्यूम कर लेना, हमें कल्पना कर लेना है कि ये ऐसा है। तो ये पूरा क्या है? अर्थ है, ठीक है, ये पूरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब किसी आंतरिक मतलब अंदर से कोई इंटरनल फोर्स कोई लगा, एंडोजेनिक फोर्स कोई लगा, ठीक है। जब एंडोजेनिक फोर्स कोई लगा तो इनकी जो प्लेटें हैं ना टूटने लगी। क्या होने लगी? टूटने लगी। जब ये टूटने लगी तो ये एक प्लेट जो है इधर मूव करने लगा, एक प्लेट इधर मूव करने लगा, एक प्लेट कुछ हाइट पे ऐसे हुआ, क्योंकि जब कोई चीज़ अंदर से कोई झटका लगता है तो वो बॉडी क्या होती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ गए। तो
तो जो पार्ट आपका ऊपर की तरफ उठा और जो पार्ट आपका नीचे की तरफ गया, यही बन गया कॉन्टिनेंटल और महासागर। तो जो पार्ट आपका ऊपर की तरफ गया वो पार्ट आपका बना कॉन्टिनेंटल महाद्वीप, और जो पार्ट नीचे सप्रेस हुआ, दबा, उसको बोला गया महासागर। शायद मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम हूँ, क्योंकि आप अगर इस बात को समझ लेते हो तो हम इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों मोमेंट है। ठीक है, ये जो लेयर आपको दिख रहे हैं ये सब लेयर क्या है, स्टेबल नहीं है। ये सब जितनी हाइटें दिख रही हैं ये सब क्या है, ये जो आपको लाइन मैंने खींचा ये क्या, ये पूरा बेसिकली ऐसे नहीं। हमने जो 100 लिया है, ये वैल्यू लिया है, ये बेसिकली हम ये बताता है कि एवरेज किलोमीटर ये है। ठीक है, एवरेज किलोमीटर ये है, तो इसका मीनिंग यही है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो अर्थ है ये एक प्लेट है और ये प्लेट स्टेबल नहीं है, ये मोमेंट कर रहा है, यानी गति है इसके अंदर, और इन्हीं गति के वजह से हमें झटके लगते हैं। अब कहोगे सर हमको झटके लगते हैं, नहीं झटके हमको नहीं, जब झटके इस प्लेट पे लगते हैं तो उस झटके के थ्रू हमको झटके लगते हैं। फिर हम बोलते हैं कि सर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, घर से निकलो। तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। तो ये सारी चीज़ हम आपको जब थ्योरी बताएंगे, जब अर्थ प्लेट के बारे में, यानी टेक्टोनिक प्लेट की जब हम क्लासेस लाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ बताएंगे कि ये कैसे मूवमेंट कर रहा है। पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये जो क्रस्ट है, अब देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, अगर हम इसको बेसिकली देखें तो जो ओशन जो दबा हुआ पार्ट है, इसकी हाइट जो है ना, जब आप सागर में जाइएगा, महासागर में जब जाते हो, प्रशांत महासागर है, देखिए अटलांटिक महासागर है, उसका जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से उसकी सिर्फ 8 किलोमीटर की हाइट है। कितने की है, 8 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक, और ये जो है आपकी 32 किलोमीटर की गहराई आपको मिलेगी, उसकी जो पूरी हाइट यानी मोटाई जो बोल सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ज्योग्राफी में यही तो खूबसूरती है, ये आपकी डाटा पूरा रटने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो डाटा है ये सब एवरेज डाटा है। कहीं पे आपको 30 दिखेगा तो कहीं पे आपको 20 दिखेगा, कहीं पे आपको 50 दिखेगा नहीं दिखेगा। आप देखिए इस ओशन मतलब सी लेवल से जब हम आपको एवरेस्ट की हाइट लेते हैं तो 8,850 लमसम मान के चलते हैं मीटर। तो 8 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ लमसम, हम मान लेते हैं 9। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जब हम इस लेयर की बात हम करेंगे क्रस्ट में, तो हम ये हमारे माइंड में होना चाहिए जो मोटाई है, जो कॉन्टिनेंटल यानी जो महाद्वीप की मोटाई है, एवरेज जो मोटाई है वो 32 किलोमीटर है। लेकिन आप जब इसी माउंटेन पे आके देखोगे यही हाइट 70 किलोमीटर की हो जाएगी। तो बेसिकली यही बात है, आपको समझना है। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका क्रस्ट है और ये जो मेंटल है, और मेंटल का कौन सा, आउटर मेंटल है, इनके मेंटल में एक ऐसी पतली सी लेयर है। अब आप बोलोगे सर ये पतली सी लेयर एकदम बिल्कुल ऐसी ही है स्ट्रेट में, नहीं, ये लीनियर नहीं है। अब मैं फिर आपको बता, ये लीनियर नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया गया है कि ये लीनियर में दिख रहा है। तो इस लेयर को बोला जाता है एस्थनोस्फीयर। सर बोलोगे ये कितना स्फीयर है धरती पे, बहुत स्फीयर है। ठीक है, अब बस सीखते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ। ठीक है, संघर्ष जारी रहेगा तो मुकाम तो पहुंच ही जाएंगे। तो एस्थनोस्फीयर है। ठीक है, तो एस्थनोस्फीयर बेसिकली क्या है, ये आपका सेमी लिक्विड है। क्या है, सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड बोलो तो आप कहोगे सर ये लिक्विड क्या, सेमी लिक्विड ये कौन सा है, नहीं, जैसे आप जेल देखे हो जो बाल में हम लोग लगाते हैं जेल, उसी टाइप का ये लिक्विड है, लेकिन उससे भी थोड़ा मतलब ज़्यादा गाढ़ापन समझ लीजिए, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में, यानी सेमी लिक्विड यही है। तो जो बाल में हम जेल लगाते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो उस लिक्विड में ये बहुत गर्म है। क्या है, बहुत ही हॉट है। ठीक है, बहुत ही हॉट है ये, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने पे ये हमारा वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर में, हाइट के अकॉर्डिंग या डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हॉट बहुत होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो आप टेम्परेचर, जब ये गर्म हो गया ये लेयर, तो जो आप अर्थ पे जब वॉल्केनो
ज्वालामुखी की जब क्रियाएं होती हैं, जब विस्फोटन होता है, ठीक, तो उसमें से कुछ पार्ट आपके बाहर मोल्टेन फॉर्म में मटेरियल कुछ दिखते हैं। तो जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कुछ एरिया मतलब गर्म हॉट स्पॉट बनता है। क्या बनता है? हॉट स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है जगह, स्पॉट नहीं लिखा है, हॉट स्पॉट। तो गर्म, ठीक है, जगह बनता है। तो वहाँ गर्म जगह में आपका मैग्मा चैम्बर बनता है। क्या बनता है बच्चों? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, सॉरी बच्चों चैम्बर लिख दिया मैंने, चैम्बर, सॉरी मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर होता है। इसी मैग्मा चैम्बर से जो आप सपोज करिए कि जैसे आप एक ब्लैंकेट ले लीजिए, एक चादर ले लीजिए। आप गर्मी के मौसम में देखिए, एक चादर ले लीजिए और उसके नीचे बैठ जाइए आप, तो आप देखिएगा बहुत गर्मी लगेगा आपको, बहुत गर्मी लगेगी, पसीने से थक जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप कुछ नहीं करोगे, बस किसी तरह ये लेयर हमारे ऊपर से हट जाए। क्या हो जाए? ये लेयर हमारे ऊपर से हट जाए। तो आप क्या करोगे? एकदम बिल्कुल धड़ाक से बोलोगे कि अब लेयर हट गया। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे हॉट स्पॉट टेम्परेचर खूब ज़्यादा हो जाता है, जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से इसको पुशअप करता है। और जैसे ये पुशअप करेगा तो यहाँ से एक पतली सी पाइप बनती है जिसको बोलते हैं मैग्मा पाइप। ठीक है, ये पाइप ऐसा पाइप है जहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और यहाँ से आपको क्या दिखेगा? ज्वालामुखी। और जब ये जो मटेरियल बाहर आ रहा है, उस जब तक धरती के अंदर होता है, जब तक वो अर्थ के अंदर होता, उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्मा। कहाँ से? एस्थेनोस्फीयर से ही निकलता है। ये बात आपको ध्यान देने की बातें हैं। और जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं बच्चों? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। ये बात समझ में आया? ठीक, ये हो गया। अब हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा ये टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बच्चों। तो दोस्तों इससे थोड़ा इसमें हमारी टीम भी थोड़ी, एक दो लोगों की टीम है वो है नहीं, तो वीडियो खुद अकेले बनाना पड़ रहा है। तो जब टीम आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या बोला, जो ये टेम्परेचर और प्रेशर है ये इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है नीचे तक जाने में, तब तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए? मेल्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब लिक्विड होना चाहिए। देखिए, लिक्विड हो जाना चाहिए, हम ये थ्योरेटिकली मानते हैं, सैद्धांतिक तौर पे मानते हैं कि ये जो वाला पार्ट है इनर कोर बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। फिर होता क्या है सर? इसमें ये होता है सर कि जो लिक्विड हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे समझो, जैसे कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि आदमी बहुत गर्म होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही गर्म होते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हुई रहती है, क्या नहीं रहती है? शादी नहीं हुई रहती है, तब तक आदमी क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं, अफलातून तूफ़ानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पी के। तो सेम चीज़ यहाँ होता है। जब तक हम युवा हैं बहुत तूफ़ानी करते हैं, बहुत गर्म रहते हैं, किसी से कुछ कर देंगे, किसी को मार देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, ऐसा हम करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होता है, जैसे ही परिवार बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर आता है, आदमी क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस तो आप लोगों को है ही, ठीक है। तो आदमी क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पीछे अब उस मतलब अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ दायरे होती हैं और वो दायरे क्या होती हैं? उसको सीमित कर देती हैं, उसको कंट्रोल करने लगती हैं। तो आदमी का माइंड कूल होने लगता है। यानी पहले कितना गर्म था, अब धीरे 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 वो क्या होने लगता है? बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अभी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था,
लेकिन आप ये भी नोटिस करिए कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, प्रेशर भी इंक्रीज होता है, यानी बाल बच्चे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब बाल बच्चे बढ़ने लगेंगे तो फिर क्या होता है, शांत होना पड़ता है। ठीक है, ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इसी अकॉर्डिंग हमें भी ये चीज़ यहाँ देखना पड़ता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, अब जैसे ये प्रेशर होगा तो वो बॉडी क्या होगी, सप्रेस यानी दबेगी, मोल्टेन होने की कोशिश, मतलब सॉरी लिक्विड होने की कोशिश तो करेगी, लेकिन क्या है उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है। जब वो चीज़ प्रेशर लगता है तो वो चीज़ें मेल्ट नहीं हो पाती पूरी तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, आप जब कंपेयर करेंगे तो लिक्विड मिलेगा, लेकिन जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली लिक्विड आपको नहीं मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा, ये आपको सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड में। इसके जस्ट ऊपर जो मिलेगा आपको लिक्विड में मिलेगा। आप बोलोगे सर ये तो अपोजिट हो गया। नहीं, ज्योग्राफी ऐसे ही चलता है। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ जाओगे, जब इनर वाले कोर में जाओगे, वहाँ पे सॉलिड पार्ट है, तो सॉलिड होने का एक ही रीज़न है, टेम्परेचर तो हाई है। टेम्परेचर हाई होने से ये बॉडी को मेल्ट हो जाना चाहिए थे, आयरन को मेल्ट हो जाना चाहिए था, निकल को बिल्कुल मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके नीचे प्रेशर बहुत हाई है, और जिस पे प्रेशर बहुत हाई होता है वो जल्दी मतलब ठंडा बहुत होता है। ठीक है, तो जो बच्चे, ठीक है, अब लाइफ में आप एक्सपीरियंस करिएगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये इसका यही बेसिकली मीनिंग है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, अब जैसे जैसे गहराई में जाएंगे डेंसिटी भी क्या होने लगती है, इंक्रीमेंट होने लगती है, इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग इन डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी में भी इंक्रीज होने लगता है। जब आप पहले लेयर में रहेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी 2.9 मिलेगी। ये भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम भी हो सकता है। फिर आप जब इस पूरे मेटल में जाएंगे तो 2.9 टू 4.7 तक आपको डेंसिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ से जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगती है डेंसिटी, और डेंसिटी कोर तक जाने में, जब आप कोर में पहुँचेंगे यहाँ पे डेंसिटी 11 हो जाती है। कहीं कहीं बुक में आपको 15 भी, 16 भी, 17 तक लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप ये डाटा याद रखिएगा, ये सब वेरी करने वाली डाटा है, लेकिन आपको मोटे तौर पे ये सब डेंसिटी आपको कंसेप्ट सीखना है कि नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, आपके मास भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, यानी हैवी मास आपके अंदर मिलेंगे, लेकिन कुछ ही मास मिलते हैं, सभी नहीं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको एक थ्योरी और बता देते हैं, छोटा सा है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक लेयर के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जानकारी देंगे। क्रस्ट क्या है, स्टेनोस्फीयर क्या है, मेटल को हम डिवाइड करेंगे, फिर कोर को डिवाइड करेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर आपको होंगे, और अच्छे से आपको ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। और इनमें हम कुछ एलिमेंट्स भी बताते चलेंगे कि इस लेयर में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंस होते हैं और उनका उपयोग क्या है। ठीक है, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हमारे लाइफ में, और ये सब क्यों यूज हैं, प्लांट को क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम ये सब धीरे धीरे आपको आने वाले क्लासेस में समझाते रहेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ हम और समझा देते हैं, ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी है जी, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ये 9.8 आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलती पढ़े हो। गलतियाँ क्या होती हैं, ये तो हमने रट लिया कि ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटी क्या होती है, 9.7 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहे हो कि सर इसमें क्या है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है। साइंस में, ज्योग्राफी में छोटे छोटे पॉइंट्स, डेसिमल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, जात, तो हम इसको बेसिकली बताते। ये जो होता है आपका पोल पे मैक्सिमम होता है, और ये जो होता है आपका इक्वेटर पे होता है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। इक्वेटर पे ऐसा क्यों होता है, या आप इस फार्मूले से समझिए, r²। इसका मीनिंग क्या है, ये जो रेडियस है, जब आप अर्थ को जब आप ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे करके, ये सेंटर है, फिर एक रेडियस और सर्किल और एक ड्रॉ करेंगे, फिर एक रेडियस और मिलेगा। ऐसे से जब पोल तक जाएंगे तो रेडियस छोटा हो जाता है। जब आपका रेडियस छोटा हो जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, ग्रेविटी क्या होगी,
ग्रेविटी आपकी बढ़ जाती है। यही बात आपको समझाना है, क्योंकि ग्रेविटी और आर में जो रिलेशन है वो यूनिवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल के इक्वल है। देखिए क्या है, जी की जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के। आर क्या है, रेडियस होता है। रेडियस जैसे जैसे घटती जाएगी अब जी का मान बढ़ता जाएगा। तो रेडियस सबसे ज़्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे है। जब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आपका रेडियस है, क्या है, रेडियस ज़्यादा है, तो आपकी जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी। इस वजह से इन दो कंसेप्ट को सीख लीजिए और बहुत ही यूज आएगा। कभी कभी ये डायरेक्ट तो लिखा तो रहता है 9.8, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को याद है और याद रहना भी चाहिए, लेकिन छोटा सा पार्ट है जो आप थोड़ा संघर्ष करके एंजॉय करके पढ़ लीजिए कि 9.7 और इसके भी आगे कुछ वेरिएशंस होता है। इसमें 5 समथिंग करके होता है, इसमें 4 समथिंग करके होता है। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब ऐसा करते हैं कि अब एक एक लेयर के बारे में जानकारी हम आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको देते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। धन्यवाद।